और आइए रुक करते हैं खबर श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक के नतीजे पर आपको अपडेट दे देते हैं। गुपकार गठबंधन ने 24 जून को पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल होने का फैसला ले लिया है, लेकिन इस बैठक से पहले पीडीपी अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कश्मीर की पार्टियों के साथ साथ पाकिस्तान से भी बात की जाए, जबकि भारत सरकार का कहना साफ है कि आतंकवाद के जारी रहते पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। गोली बोली साथ साथ नहीं चलेगी। भारत सरकार का रुख बहुत साफ, लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही हैं। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी गई, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहां पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। तो गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं को सुन रहे थे आप, जिसमें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना। इसमें बड़ी बात यह कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो प्रधानमंत्री, इन लोगों से जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में हैं उनसे बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। अच्छा, महबूबा के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि उसके लिए देश का हित सबसे ऊपर। बहुत अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दल 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है, उसमें सभी राजनीतिक दलों ने जाने का मन बनाया है। यहां तक बातचीत का विषय है तो भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है। भारत के सभी देशों के साथ, दुनिया भर के देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन राज्य की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोत्तम है। नेशनल जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे पहले है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ श्रीनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी मौजूद हैं, जम्मू से अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास भतौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं आसिफ से कि कश्मीर की अगर बात की जाए तो 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में कौन कौन शिरकत कर रहा है, तस्वीर साफ हो गई है? रोमाना, बिल्कुल अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है, क्योंकि जो असमंजस बना हुआ था वो केवल महबूबा मुफ्ती के शामिल होने पर बना हुआ था, लेकिन आज पीएचडी की बैठक के बाद जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया, क्योंकि ये जो इनविटेशन आया है वो इंडिविजुअल नेताओं को आया है, ना कि किसी गठबंधन को मिला है। तो इसीलिए सारे ही जो नेता है वो अपनी अपनी पार्टी की अगुवाई करते हुए, अपने पार्टी का जो उनका एजेंडा है उसको लेते हुए, लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पीएचडी ने जो भी तय किया है वो सभी घटक दल
एजेंडे को भी आगे लेके जाएंगे। यानी जो असमंजस बना हुआ था कि कौन कौन इसमें शामिल हो गया है, अब से थोड़ी देर पहले अपनी पार्टी की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी जितने भी 8 दलों के 14 नेताओं को ये न्योता आया था, सबके सब की उम्मीद है कि वो कल या परसों सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख को 3 बजे बैठक होनी है दिल्ली में। उससे पहले सभी नेता वहां पहुंचेंगे। जो जरूरी जो तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में 8 दल के जिन 14 नेताओं को न्योता दिया गया था वो सभी के सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। जम्मू रीजन के अंदर अजय बाचलू, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी जिनको नाराजगी कि उनको क्यों नहीं न्योता दिया गया, और जम्मू से कौन इस मीटिंग में हिस्सेदारी शामिल होने के लिए पहुंचेगा? देखिए रोमाना, जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू इस बैठक को लेकर 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ बीजेपी है, क्योंकि जम्मू से कुल 5 नेता इस बैठक में जा रहे हैं, जिनमें से 3 बीजेपी से हैं। बीजेपी से रविंद्र रैना और पूर्व 2 उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता इस बैठक में जा रहे हैं। तो जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है तो जम्मू से सिर्फ 2 लोग, पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह इस बैठक में हिस्सा लेंगे, और जम्मू से कांग्रेस के समय डिप्टी सीएम रहे तारा चंद को भी इस बैठक में बुलाया गया है। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ताराचंद जो है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, वो शायद ही इस बैठक में चले जाएं। तो अब विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है जम्मू से कि अगर श्रीनगर से नॉन एफिलिएटेड पार्टीज जो हैं, जिनमें अपनी पार्टी है या सज्जाद लोन की पार्टी है, उनको अगर बुलाया गया तो जम्मू से जो जिनको रिकग्निशन नहीं मिली है इलेक्शन कमीशन से, उन पार्टीज को क्यों नहीं बुलाया गया। यहां तक कि प्रोफेसर भीम सिंह जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग सड़कों पर हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू के राजनीतिक दलों का इस पार्टी में नजरअंदाज किया गया है, जम्मू की आवाज को नजरअंदाज किया गया है। लगातार पिछले 3 दिनों से रोमाना जम्मू के राजनीतिक दल सड़कों पे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो पैंथर्स पार्टी हो। सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू से सिर्फ बीजेपी को न्योता दिया गया है। जम्मू में जो बीजेपी के नेता है वो कभी अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो ऐसे में जम्मू की आवाज इस पार्टी में कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी। रोमाना, ठीक है, तो जम्मू रीजन से नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। अजय बाचलू ने हमें जानकारी दी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। और विकास, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कौन कौन किस किस रीजन से शिरकत करेगा। ये तस्वीर कमोबेश साफ हो गई है, लेकिन इस बैठक से पहले जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये जानते बूझते कि भारत सरकार की नीति है पाकिस्तान के साथ गोली बोली साथ नहीं चल सकती है, वो पाकिस्तान से बात करने का राग अलाप रही, क्यों? देखिए, बिल्कुल यही स्थिति जो है वो बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार अब राज्य में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, देखिए आपने देखा कि पिछले 23 महीने के दौरान न केवल आतंकी गतिविधियों में कमी आई, नागरिकों की हत्या भी जो घटनाएं हो रही हैं वो भी कम होती जा रही हैं, और माहौल जो है वो बेहद ही संजीदा होता जा रहा है। अब इसी माहौल का फ़ायदा लेकर केंद्र सरकार चाहती थी कि तमाम दलों से बातचीत करके अब वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या बहाल की जा सकती है, इसको लेकर एक सामंजस्य बैठक बुलाई जाए, और इस बैठक को बुला भी लिया गया। देखिए, मीडिया में बयान देना एक अलग मसला है, लेकिन अगर बैठक में यही रुख महबूबा मुफ्ती का रहता है तो निश्चित मानिए आप कि इन शर्तों के आधार पर भारत अपनी सार्वभौमिकता से, एकता से, अखंडता से कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। ये भारत का एकदम आंतरिक मसला है। धारा 370 हटाने के बाद 3 राज्यों का गठन और केंद्र शासित राज्यों का गठन, और उनमें फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है और ना ही भविष्य में होने जाएगा। लेकिन अगर कोई दल भारत सरकार के ऊपर ये शर्त ठोकता है या थोपना चाहता है, तो निश्चित रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है उसको धक्का लगेगा, ठेस पहुंचेगी। देखिए, सरकार ने एक बार कह सकते हैं कि पानी में कंकड़ मार के देखा था कि देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन आते हैं, प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इस तरह की अगर रिएक्शन आएंगे कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा डिले हो सकती है। बिल्कुल, राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पर इस पहल को देखा जा रहा है जो केंद्र की तरफ से की जा रही है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए इस बैठक में। और उससे पहले महबूबा मुफ्ती का इस तरीके से पाकिस्तान का राग छेड़ देना सिर्फ और सिर्फ इस राजनीतिक प्रक्रिया को धक्का पहुंचाने का ही काम करेगा, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।